न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कल हम लोगों ने बात की थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड की। तो आज हम उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। हमारे सिलेबस में जो RMGX है उसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिस्कस की थी, जो किस में होती है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। अगर आप कीटोन्स में देख रहे हैं तो कीटोन्स की अगर हम RMGX के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद टर्शियरी एल्कोहल, ये कॉमन रिएक्शन है। इसके बाद अगर हम एल्डिहाइड्स को लेंगे, एल्डिहाइड्स अगर हमारा RMGX के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल। कोई भी कीटोन, नॉर्मल कीटोन, सेकेंडरी एल्कोहल, और आपका जो कीटोन है जिसमें आपके दोनों R ग्रुप हैं, ये आपका क्या बनाएगा, टर्शियरी एल्कोहल। ये हम लोग कल यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। एक पॉइंट हमारा छूट गया था जिसमें आपका पॉइंट था इफेक्ट ऑफ एस्टेरिक हिंड्रेंस, की एस्टेरिक हिंड्रेंस का आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आपका सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा बल्की है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि आपका जो अटैकिंग सेंटर है वो कौन सा है, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा हमारा, इस CH3 से हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये जो RMGX है, ये कल मैंने आपको बताया था कि RMGX दैट मीन जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RM, ये जो R ग्रुप है, इसमें मेटल जितनी ज़्यादा आयनिक होगी, ये R ग्रुप उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो आपको पता है मैग्नीशियम आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आती है और आयनिक करैक्टर शो करती है, जिससे ये नेगेटिव चार्ज और ये मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज। अब ये CH3 को कहाँ पे अटैक करना चाहिए था, इस C डबल बॉन्ड O पे, बट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस क्या, इसके यहाँ पे इतना बल्कि ग्रुप है। अगर आपका बल्कि सबस्ट्रेट है विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अगर नॉर्मल सबस्ट्रेट है, बल्कि रिएजेंट है, अगर आपका जो RMGX का R ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा बल्कि है, तब भी हमारी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये एक पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, जो हमने इतना देखा। देन इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। देन नाउ कम टू द साइक्लिक कीटोन्स। अगर हम इफ वी टॉक अबाउट द साइक्लिक कीटोन्स, तो आपको सब पता है कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर उसमें कीटोन्स हैं उसमें हमारा RMGX किस तरीके से अटैक करेगा। बस आपको एक थंब रूल याद रखना है, ऑलवेज लेस हिंडर्ड फेज ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल। अब मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को सभी को क्लियर हो चुका होगा कि विच इज द न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ अटैक करना है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो ऑर्गेनिक पार्ट है दैट इज द न्यूक्लियोफाइल, और जो हमारा C डबल बॉन्ड O सेंटर है, जो C है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और न्यूक्लियोफाइल सिंपल आके इलेक्ट्रोफाइल में जुड़ेगा। तो हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, दिस इज द साइक्लिक कीटोन। ये आप देखिए, अब ये हमारा है। अब अभी तक हम CH3MgX लिख रहे थे, अब हमने थोड़ा सा अपना चेंज कर दिया। R, ये ग्रुप R है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज द RMGBr। ये R ग्रुप आपका कहाँ से अटैक करेगा, अगर हम इसको ऊपर वाले फेस से अटैक करें तो आप देखिए यहाँ पे भी आपका हिंड्रेंस है, इसके वजह से हिंड्रेंस है। तो यहाँ पे इफेक्टिवली अटैक करने के बजाय ये कहाँ से अटैक करना चाहेगा, बैक साइड से। तो इसने बैक साइड से अटैक किया, ये यहाँ पर को हो गया, OMGX जुड़ा, और हाइड्रोजन से आप HOH, जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे उसके बाद यहाँ पे OH आया। दैट मीन साइक्लिक कीटोन में आपको देखना है कि जो बल्कि ग्रुप है या तो वो इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा, या बल्कि ग्रुप दैट मीन कि जो R है वो कहाँ से अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड फेस ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड। साइक्लिक कीटोन अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, मैं आपसे वो शेयर कर दूंगी, उसकी PDF शेयर कर दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं कि कितने टाइप के हमारे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अदरवाइज आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लेस हिंडर्ड फेस से आपका R ग्रुप अटैक करेगा और उसके अपोजिट साइड आपका क्या आएगा, OH ग्रुप आएगा। नेक्स्ट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन, जहाँ पे हमने कल अपना लेक्चर छोड़ा था। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ जब भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एडिशन रिएक्शन देता है तो आपके दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और सेकेंड इज द 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। इसको हम प्रोसीड करते हैं कैसे ये बनेगा। तो देखिए, अगर आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है तो आपका कौन सा प्रोडक्ट बनता है, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। इसका रीजन हम देखेंगे वाई। कीटोन्स है, अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स है तो आपका 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। आप यहाँ पे देखिए,
ये हमारा C डबल बॉन्ड O है, हम वर्ड बोल रहे हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेशन है अल्फा और बीटा। दैट मीन कि आपका अगर आप यहाँ से रिएक्शन करने लगोगे तो आपके अल्फा और बीटा पोजीशन पे इस कार्बोनाइल ग्रुप के क्या है, अनसैचुरेशन है, दैट इज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है अगर हाइड्रोजन है, दैट इज द एल्डिहाइड। अगर यहाँ पर को आर ग्रुप है, दैट इज द कीटोन। तो ये तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, जिसमें C डबल बॉन्ड C ग्रुप भी है और C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी है। तो अब बस हमें इतना समझने की जरूरत है कि यहाँ पे आपका एडिशन कैसे होगा। हमें सबको पता है कि RMgX में से जो R ग्रुप है वो निकलता है, वो ग्रुप कहाँ पे अटैक करता है, इस C डबल बॉन्ड O पे अटैक करता है और आपका प्रोडक्ट देता है, जैसा सिंपल यहाँ दिया है। तो इसको हम 1-2 एडिशन प्रोडक्ट कह रहे हैं। वाई? क्योंकि हमारा जो रिएक्शन हो रहा है वो 1 और 2 पे हो रहा है। हमारा जो एडिशन हो रहा है वो किस किस पे हो रहा है, 1 और 2 पे हो रहा है। अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4, अगर हमारा प्रोडक्ट आपको दिखेगा 1 और 4 पे, इसको अगर मैं 3 मान लूँ, इसको मैं 4 मान लूँ, तो आप उसको क्या कह दोगे, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट। तो सिंपल देखते हैं, CH3 ने अटैक करा यहाँ पे और आपका प्रोडक्ट बन गया 1 और 2 पे। दैट मीन CH3 कहाँ पे जोड़ा है, जैसा नॉर्मल एडिशन है CH3, एंड जो OH बना है वो इस 1 पे और ये इस 2 पे। तो ये आपका 100% प्रोडक्ट मिल रहा है। किसके केस में, एल्डिहाइड के केस में। मैंने पहले ही लिखा है एल्डिहाइड में क्या बनेगा, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट और कीटोन में 1-4 एडिशन प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि कीटोन्स में 1-4 एडिशन प्रोडक्ट क्यों होता है, एल्डिहाइड में 1-2 प्रोडक्ट क्यों होता है। तो उसको हम यहाँ समझेंगे। देखिए C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। आप सभी को पता है कि जो ये C है ये हमारा एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर काम करता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉ कर लेता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिव है, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, कुछ पॉजिटिव चाहिए। ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो उसको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन इन द केस ऑफ कीटोन, अगर आप एल्डिहाइड में देखो तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बट इस केस में ये CH3 ग्रुप क्या कर रहा है, इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दैट मीन अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ये कम इलेक्ट्रोफाइल है इन कंपैरिजन टू द एल्डिहाइडिक कार्बन। इसीलिए कीटोन्स के केस में ये CH3 यहाँ पे अटैक नहीं करके कहाँ पे अटैक करता है, इस वाली पोजीशन पे अटैक करता है। अब एक क्वेश्चन और रेज होगा कि ये नेगेटिव है और जो C डबल बॉन्ड C का कार्बन होता है ये भी आपका नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट जब भी आपका C डबल बॉन्ड C कार्बोनाइल कंपाउंड से जुड़ता है, ये CO अपनी ओर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और इसको स्लाइडली इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर दे देता है। इस स्लाइडली इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर में ये वाला आके अब कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो C ने अगर यहाँ अटैक किया, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये ग्रुप यहाँ गया, तो आपका क्या बना, C6H5 C, यहाँ पे CH3 आया, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C O CH3 MgX, इतना आया, ये हमारा बन गया। अब आप लोग यहाँ पर को क्या कर दीजिए, H लगा दीजिए। अब जो हमारा प्रोडक्ट बन गया वो क्या बन गया, C6H5 C CH3 CH डबल बॉन्ड C OH CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब आपको पता है अगर आप टॉटोमराइजेशन पढ़ा होगा तो अगर 1 2 3 पोजीशन में OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हमारे डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये H यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है टॉटोमराइजेशन के बाद। ये इनॉल फॉर्म है और अभी किस फॉर्म में आ जाएगा, आपके कीटोन फॉर्म में। तो आपका बन जाएगा C6H5 CH CH3, ये H यहाँ पहले से है, CH3 CH2, ये H2 यहाँ पे तो H है, यहाँ पे H2 का ये हाइड्रोजन यहाँ आया, ये डबल बॉन्ड यहाँ गया, CO CH3। ये कौन सा प्रोडक्ट है आपका, 1,4 प्रोडक्ट। 1,4 प्रोडक्ट भी ऑल्सो प्रोड्यूस होता है 70% और 1,2 भी ऑल्सो मिलता है 30%, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो ये भी है। दैट मीन कंक्लूजन ये है सिर्फ आपका कि अगर आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन है, एल्डिहाइड के केस में तो नॉर्मल जो आपका अभी तक RMgX अटैक कर रहा है वही होगा, बट इन द केस ऑफ कीटोन के केस में क्या होगा आपका कि आपका जो R ग्रुप है
वह आपका डायरेक्ट इस C पे अटैक नहीं करने के बदले इस 4 वाले कार्बन पे करेगा और आपका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे मिल रहा है 1 और यहाँ पे OH आया था पहले जो हमने टॉटोमराइजेशन से यहाँ करा। दैट मीन कि इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन इस वाले पॉइंट पे आपका एडिशन हो रहा है, इसी इसको क्या बोल रहे हैं 1,4 प्रोडक्ट बोल रहे हैं। सिंपल। अगर ये वाला भी देखिए CH3 MgBr। अब देखिए अगर आप कॉपर डाल दें, अगर कीटोन है, कीटोन में हमने CH3 MgBr के साथ कॉपर की भी रिएक्शन करवा दी तो आपको 100% 1,4 प्रोडक्ट ही मिलेगा। अभी तक कितना प्रोडक्ट मिल रहा था 70% बिकॉज अब्सेंस ऑफ कॉपर। बट अगर आप कीटोन्स को आपको 100% 1,4 एडिशन प्रोडक्ट में ले जाना है तो आप उसमें कॉपर रिएजेंट डाल सकते हैं और आपको 100% कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? एक बार आप लोग और देखिएगा। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है इसकी एडिशन रिएक्शन विद CO2 एंड CH2। ये बहुत ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, इससे पहले हम समझ चुके हैं। CO2 ग्रुप आपको पता है हमारा CO2 ग्रुप है जिसमें C डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है RCOMgX। HOH से जब रिएक्शन करी तो हमारी एसिड बना। अब अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एसिड बनाने तक का कोई मेथड आता है तो आप कह सकते हैं कि हम किसके संग इसकी रिएक्शन करवाएंगे CO2 के संग इसकी रिएक्शन करवाएंगे। एक यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड CHRMgX। मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि जब भी ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसके बाद एक्टिव हाइड्रोजन हो तो हमेशा एल्केन प्रोड्यूस हो जाता। मतलब ये वाला H और ये CH3 मिलके क्या बना देंगे, वहाँ जाके CH4 बना देंगे। बाकी का ग्रुप आपका क्या बन जाएगा C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड C MgBr। अब ये हमारा बन गया R MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ करा रखी है CO2 के साथ करा रखी है। तो आपका क्या बन जाएगा सिंपल, आपको पता है कि MgBr CO2 के संग रिएक्शन करके क्या बना देगा एसिड बना देगा। दैट मीन यहाँ पर क्या आ जाएगा COOH आ जाएगा। तो अगर हम एल्काइन से एसिड बनाने की कोई मेथड देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू तो हम ये वाली मेथड भी देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट sp2 हाइब्रिड कार्बन। अभी तक हम देख रहे थे